गुड आफ्टरनून। हम उठे थे सुबह 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद से जो भाई जो काम करने पे लगे हैं ना, रुके नहीं हैं। 2 दिन से मेरे साथ एक इशू हो रहा है ट्रेड लॉकर में, बिकॉज इतना हबड़ दबड़ में काम हो रहा है, मेंटली फ्री होकर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ट्रेड लॉकर में सुबह सुबह सेल पकड़ा था शिफ्टर से, ऑलमोस्ट 230 से मार्केट 208 आया। मेरी ट्रेड मेरे बीच में नींद नींद में था, लैपटॉप ऐसे हाथ मारा और क्लोज हो गया। मैं कहा यार, बट ठीक है, ओवरऑल अकाउंट 2% अब हो चुका है हमारा फंडेड। एंड जो भी पोटेंशियल सेटअप है ऊपर नीचे मिस हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्लैश काफी हो रहे हैं। तो आज को आपको ट्रेड व्यूज और सारी चीजें दिखाता हूँ। स्माइलिंग माय पीपल, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द एनर्जी एंड द ज़ील। ओके, क्या अब मैं बताता हूँ। सुबह सुबह मैंने टोक्यो ओपन देखा, समझ गया हूँ कितने बजे की बात है ये। 3:30 पे, हाँ 26 पे था। मैंने 26 पे एंट्री लेके एसएल को यहाँ रखा हुआ था, इस वाले ओबी के रिस्पेक्टफुल में, और टीपी यहाँ तक का लगा रखा था। अब क्या हुआ कि ये जब मैं सुबह 6:30 7 बजे नींद नींद में था, लैपटॉप डेड होने वाला था, चार्जिंग बंद हो गई थी, लाइट नहीं थी। ये यहाँ से ये कैंडल बनी यहाँ तक की, ये वापस रिट्रेसमेंट में थी 20 पे। मैं 20 पे पार्शल कुछ क्लोज करने गया हूँ, उतनी देर में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा पार्शल क्लोज हो गया, स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन हो गया, लेट इट रन हो रहा होगा। टीपी तो लगा ही रखा। 2 दिन से हो गया भाई। कल की मेरी बाई साइड का 100 पिप्स का ये हुआ था, आज भी मेरा ऑलमोस्ट कितना 250 150 200 पिप का मोमेंटम मिस हुआ है भाई। वो ये हबड़ दबड़ का काम बदमाशी का होता है। अब ऊपर से आज का जो बायस था वो टोक्यो का थोड़ा सा बुल रेंज ट्रैप का था, बट अभी भी इसी बॉक्स की रेंज में है मार्केट। ये जो रेंज है ना, इसी में खेल रहा है कंसोलिडेट करके। डेली कैंडल देखोगे ना, शूट अप कर रही है, जैसे हमने डिसाइड किया था डेली एफईजी बनाने के चक्कर में ये। बट मैं चाहता हूँ कि भाई लिक्विडेशन स्वीप आउट करे ये। बहुत लिक्विडिटी ऊपर। लंदन बुलिश, मैं लंदन बेरिश सोच रहा था, बट एक बुल हो गया इस बार। एनवाई देखते क्या करता है, क्योंकि इस रेंज को तोड़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ से जाओ तो सेलिंग, यहाँ से आओ तो बाइक, बस यही चल रहा है इसके अंदर। कोई अच्छा प्राइस एक्शन ही नहीं है। अभी शाम को तैयार यार होते हैं, नहाते धोते, सुबह तो उठे इतना भाई वर्ड पर काम कर रहे हैं जब से हालत खराब हुई। प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट, पागल हो गया मैं। सुबह से कर रहा हूँ भाई। ये देखो ईटी का प्रोजेक्ट बनाना होता है हमें ऐसे, एंड टर्म का। हाँ वही भाई, ना ट्रेड कर पाया ना कुछ। अभी स्कूटी रेंट करी हमने, जिसमें मैं दिखाता हूँ। ये फाइलें रखी हुई हैं मेरी, एंड इसके ऊपर ये पूरा काम चल रहा है। अभी ये पूरा अपडेट हुई है जो फाइल्स, तो वो पूरा इसमें लग रहा है। पता नहीं कब तक होगी, क्या होगी, क्या सिनेरियो है। अभी वो पूरा कंप्लीट कराया है, स्कूटी ली है, एक प्रिंट आउट और कराया है। देखते हैं क्या हिसाब किताब करता है, जाने लगता है। भाई अभी मैं जस्ट घर पहुंचा, मेरा ये सेटअप मिस हो चुका है, क्योंकि इस टाइम मैं रिपोर्ट बनाने के लिए निकला हुआ था, एंड मैं लिमिट भी नहीं लगा पाया था, मेरे को देखना था। बट ठीक है, पोटेंशियल सेटअप मिस हुआ। सुबह का ट्रेड भी बहुत, मैं बेसिकली अगर सच बताऊँ ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत पैनिक कर रहा हूँ, बहुत इतना ज़्यादा इरिटेटेड वे में बिहेव कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। बिकॉज एकदम से इतना प्रेशर झेलने की भी आदत नहीं है। आया हूँ, कॉलेज का काम करना है, ठीक है भाई, कॉलेज का काम जब से चल रहा है, बट वो रिपोर्टिंग ये वो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ। आई एम गेट टू मच फ्रस्ट्रेटेड भाई, टू मच फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं। अभी देखो ये एनवाई में 4 घंटे बुलिश एनगल्फिंग लोड किया, रेंज का ब्रेकआउट दिया, जैसा हमने डिसाइड किया था सेम वैसा किया। शिफ्टर से ही बाइंग दे के गया, कहीं और से भी नहीं गया। और स्वीप प्लस डिसाइडर से आज मेजर मोमेंटम आया। जो मेरा डिसाइडर था उन जोन्स को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पिप जा चुका है यार। हे भगवान, कोई बात नहीं गाइस, अच्छे दिन अपने आएंगे, सारी चीज़ें सही होंगी। आज का एनालिसिस देखते हैं। टोक्यो अपना बेरिश रेंज में ओपन हुआ, बुलिश एंड हुआ। लंदन को देखे ज़रा, लंदन बुलिश गया, बेरिश थोड़ा सा दिखाया। ये एक्सपेंशन एकदम से बहुत ज़्यादा। ये हमारा हॉस्टल है, जब हम आए थे कुछ भी नहीं था यहाँ पे, A to Z अभी एकदम नया। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब, जैसे हम कॉलेज छोड़ते हैं तभी इतना कुछ कर दिया। 4 साल में भाई साहब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है। ये हमारा बेसिकली अभी नए बने थे, एंड ये हमारा बॉयज हॉस्टल का स्टार्टिंग वाला एरिया है। ये बॉयज हॉस्टल जो था हमारा, इसका ब्लॉक 1, इसके पीछे हमारा ब्लॉक उधर एकदम एंड में दिख रहा है, वहाँ वो उधर एंड में मेरा मेरा ब्लॉग में हमारे शो के 3096 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द लव एंड केयर जितना आज तक मिला यार। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच ब्रो। सेशन टाइमिंग ही बता दो। सेशन टाइमिंग भाई आपको कमेंट भी कर दूंगा। सेशन टाइमिंग 3 मेजर है। मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ या तो सुबह 6:30 वाला मोमेंटम मिले, 5:30 से 6:30 वाला, नहीं तो 12:30 एग्जैक्टली, 12:30 से 1:30 का।
उसके अलावा शाम को एट अराउंड 6:15 6:20 से वॉल्यूमाइज होता है। आज भी देखो कितने बजे आया वॉल्यूम, देखें 6:30 है देखो वॉल्यूम। अभी भाई गोल्ड ने अपना 1 आवर का स्ट्रक्चर तो बुलिश कर दिया है एंड इस एरिया को ब्रेकर बनाना चाहिए इसको, एंड इसके कल रीटेस्ट पे बाय आना चाहिए। और 4 आवर भी बुलिश है, बहुत ही अच्छा ओबी भी बना लिया है अब। सो यस वी कैन से गोल्ड इज़ बैक टू द नॉर्मल। जो हमने एनालिसिस वीकली रिपोर्ट का बनाया था दैट वाज टू गुड, एंड मैं बहुत सारी चीज़ें भी बैक एंड में सीख भी रहा हूँ। सो ओवरऑल कल का स्ट्रक्चर देखते हैं। आज जो हमने डिसाइड किया था भाई वो उतना अच्छा तो नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स स्टडी। As seeing gold on daily, it's consolidating near demand breaker block as it is given under for I want an expansion and bias correct. I'm looking for buy side trap my bias. ठीक है, मेरे को था बाई साइड का ट्रैप होगा और सुबह हुआ एग्जैक्टली बट वो फेल हो गया। बट ठीक है, एट गोल्ड एटलीस्ट 900 पिप्स से 1200 पिप्स का करेक्शन, बिकॉज 4 दिन से कंसोलिडेट कर 3340 इज़ अ गुड एरिया और 3190 इज़ अ एरिया। मेरे 2 एरियाज मेजर थे और 3267 का 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर था। आई एम लुकिंग टोक्यो बुलिश इन लंडन एक्सपेंशन बेरिश एंड वाई टू बी वोल्टाइल बुल रेंज। तो लेट्स सी एट द चार्ट्स। टोक्यो बाई ओपन बुलिश से बुल रेंज गया, लंदन बेरिश रेंज फेल किया, लेकिन एन वाई पूरा बुल रेंज गया। तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ काफ़ी अच्छी तरीके से। नाउ जो भी ये 15 मिनट के सेल जोन्स थे सारे तो इसने रेप्लिकेट कर दिए। अब ये ब्रेकर पे आ गया है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जाके थमेगा 3340 पे, या फिर कल और ऊपर जाके थम सकता है, क्योंकि देखो इंड्यूसमेंट अच्छी उठाई इसने, पुल बैक था ये बेसिकली एक बड़े टाइम फ्रेम का ना। इफ़ यू लुक एट इट इट्स लाइक डेली एफपीजी पर टैप इन करके ऊपर गया। सो इट वाज अ ब्रेकर, उसका रिटेस्ट भी दिया इसने। बहुत ही पेशेंस लोग बैठे हुए थे। अब ये अगर कल फेल नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए से, कल ये मार देगा अच्छा मोमेंटम। आज बुलिश कैंडल बनाया लंबी, मैं इसकी एरिया से आसपास ही ढूंढूंगा। 3315 है और 48 ये वाले एरिया से ही कहीं सेलिंग वेलिंग निकालूंगा। बाकी तो एनालिसिस बनाता हूँ। वीकली कैंडल का हाई हमारा जो है वो 25 पे है। अगर ये बीच किया तो फिर तो ऊपर है तय इसका जाना, ये तो कंफर्म हो चुका हूँ मैं भाई। ये एक ओबी है सेल का 4 घंटे का और 1 घंटे का यहाँ पे, तो अलाइन हो रहा है उसी एरिया से। तो देखते हैं। मेजर लिक्विडिटी जो मुझे दिख रही है वो यहाँ पे है 54 के आसपास, और फिर इसका जो ए प्लस है वो भी यहाँ नहीं है कहीं। ए प्लस बैठा है इसका ये वाला 451। देखते हैं क्या करेंगे गोल्ड के अंदर। बाकी कमेंट्स पे तो आ जाए। ब्रोकर ड्यूज, अभी मैं ब्रोकर को यूज़ नहीं कर रहा, एक्सनेस ही करता था, बट एक्सनेस को लेकर बहुत लोगों ने क्वेरीज पूछी। अभी एक्सनेस का ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी भाई, इतना बड़ा सीन। थोड़ा पेशेंस रखो, 1-2 दिन के अंदर मैं उसका रिवर्ट बैक दूंगा अच्छे से। भैया कैन आई कनेक्ट यू थ्रू इंस्टा बाई डीएम कर दो, रिप्लाई मोहित आपका आया था फॉर श्योर ब्रो। आई नो पीपल हैव मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन इट इज़। बाय द वे लव योर वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। भाई प्लीज़ सेंड मी, क्या भेजूँ आपको, क्या चाहिए भाई। एंड Q&A के लिए देखते हैं। रिस्पॉन्सेज रिमेन्स द सेम। सो जो भाइयों के रिस्पॉन्सेज है, 1 दिन का और टाइम दिया जाता है आपको, आप कर दो इसको रिस्पॉन्स बैक, अदरवाइज मैं Q&A का यही करूँगा। लोग गोल्ड को देखें, गोल्ड भाई साहब तो उड़ते हुए गए हैं डूम डूम। सो बेसिकली भाई अब गोल्ड ने 4 आवर का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो किया है, पहला सप्लाई जोन वायलेशन, सेकेंड जोन वायलेशन, अब मेजर थर्ड जोन बना है। इसके बाद तो एग्रेसिव बाइंग पे जाएगा, है ना। बट हेज अ कैच थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, एक सेल का स्कैल्पिंग है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड हिस्टोरिकल लेवल। अगर हम यहाँ से देखें, मेजर वॉल्यूम ब्रेकडाउन यहाँ से आया, सेकेंड टाइम का वॉल्यूम ब्रेकडाउन भी यहीं से आया, तो थर्ड टाइम की पॉसिबिलिटी व्हेन यू गो विद द प्रोबेबिलिटी एंड हिस्टोरिकल लेवल वेज, इट माइट गो टू द अपसाइड टिल हियर एंड देन दिस माइट कम हियर फॉर अ रीटेस्ट एंड देन इंड्यूस अगेन। अगर ऐसा इंड्यूस होकर फिर ऐसा आया, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे डबल टॉप बना था, मेजर पी प्लेयर्स जो पैटर्न ट्रेड करते वो सब सेल में बैठे थे, उसका लिक्विडेशन ग्रैब किया इसने। डबल टॉप का सेल वैसे पहला दिया बट नॉट दैट मच गुड इनफ, जिस हिसाब से बड़े टाइम इनका डबल टॉप था, तो ऑब्वियसली दे हैव कम दिस वे समथिंग, बट इसने यहाँ तक दिया। तो मेजर की प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, जो ये नेकलाइन है ट्रेंड लाइन की, इसके रीटेस्ट के लिए आया है, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसका रीटेस्ट यहाँ तक लेगा एंड देन रीटेस्ट। तो यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा बड़ा टाइम फ्रिक्चर है जो हम मतलब सोच रहे हैं होगा, बट अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। गुड पुल बैक टू द अपसाइड, ऑब्वियसली बुलिश रेंज बनाई है, वॉल्यूम में बहुत अच्छा इंपेंस प्रेशर है, तो डेली तो डेली और 4 आवर तो बुलिश, 1 आवर भी बुलिश। सो 1 आवर के सेंटीमेंट के अगेंस्ट और 4 आवर के सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाना नहीं है। जब मार्केट बाई साइड की तो वी लुक फॉर 15 मिनट के शिफ्टर्स एंड बाइंग। मेजर बाइंग लेवल एक ये बना हुआ है, एक अपकमिंग बाई जोन जहाँ बना है वो,
और इस एरिया के बीच में होना चाहिए स्वीप करके। सेकेंडली यहाँ से शिफ्टर लेके अगर इसको बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना हो तो यहाँ से शिफ्ट करेगी, नहीं तो इस शिफ्टर से मल्टीपल विक्स जैसे यहाँ बनाए ऐसा रिजेक्शन बना के ट्रैप करके सेल साइड के ऊपर जाएगी। ओके, हेयर इज़ अ ब्रेकर ब्लॉक, इसका रीटेस्ट लेने आ सकती है। ए प्लस प्लस बाइंग है तो ये है, यहाँ से सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि यहाँ पे बड़े सारे विक्स हैं, इक्वल विक्स हैं और हाई है, और पहले यहाँ से सेलिंग आई हुई है। ये डिसाइडर है यहाँ से हमें मोमेंटम मिलेगा कि नहीं, और ए प्लस हमारी ये, बिकॉज एन वाई की सेशन की ओबीस को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। देखो ये वाली जिस हिसाब से विक है ना, उस हिसाब से मैं क्लासेस कर रहा हूँ कि यहाँ से पकड़ूँ। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज चेंज टू द बुल साइड नाउ। अब आते हैं आगे की बातें। तो भाई कल आज का जो मेरा बायस था वो ऑलमोस्ट सही था, बट एक दो जगह मैं थोड़ा सा लंदन वाले में हो गया। फिर काफ़ी ज़्यादा लास्ट 2 दिन से ट्रैवल एग्जॉशन के कारण ना मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मैं एनालाइज नहीं कर पाया चीज़ें। मैं बहुत चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा था, उस कारण मैं चार्ज में भी ऐसे ही हो रहा था, लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा था। सो माइट बी आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ एनीथिंग, वी नीड टू रिजॉर्ट इट आउट। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है, ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग यू कैन जिससे आपसे और इरिटेशन हो, ठीक है। एंड बाइंग मिस कर दी, ये भी मेरे मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूँ एक्सक्यूजेस, अगर करने वाले का मन होता तो वो करते ही है। ये एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते तो मैं एक्सेप्टेंस लेता हूँ कि मैंने ट्रेड मिस करी है अपनी, बहुत ट्रेड अच्छी अच्छी मिस करी हैं, करते जा रहा हूँ क्लाइंट से, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ अभी तक तो 10% तो कुछ भी नहीं था। एंड आई एम जस्ट टेकिंग एक्सक्यूजेस, थोड़ा सा लैक हो रहा है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का, अपने जो वे ऑफ थिंकिंग है उसके अंदर। तो ये एक्सेप्टेंस टाइप की चीज़ों को भी आप लोग को एक पॉजिटिव वे में लेना है कि भाई होता है तो एक्सेप्ट करो कि गलतियाँ हैं, जर्नल करो उसके ऊपर। फिर मेजर की पॉइंट्स ये है भाई कि थोड़ा सा वर्क अटायर भी बिगड़ा हुआ है, ट्रैवल के कारण आना जाना हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ों में ना बहुत क्लमजीनेस हो जाती है। तो अपने माइंड को क्लियर करो, जैसे मैं उस समय जब शाम को आपको याद हो रिकॉर्ड कर रहा था, फिर मैं बंद कर दिया सिस्टम कि नहीं यार बहुत क्लमजीनेस है, कैन नॉट डू, कैन नॉट पुश इन। मैं फ्री माइंड से आया, मैंने चीज़ें करी ना, मैं कर बेटर एट द चार्ट्स एंड चीज़ें। तो अगर आपको थोड़ा सा लगता है ना कभी भी ब्रेक लेना चार्ट से, तो लो, ज़रूरी है, आप गलती करने से बच जाओगे। मैं रुका, मेरे को बाइंग दिख रही थी, मैं बाय कर लेता, मान लो सेल आ जाता तो बिना किसी लॉजिक के घुस जाता है ट्रेड में, आप लोग भी घुस सकते हो ऐसे। तो इन चीज़ों को याद रखो, थोड़ा सा ना सीख के चलने वाली चीज़ें हैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाइन अप है, सब होगा मेरा 24th के बाद। आई हैव अ फैमिली फंक्शन नॉट 24th, आई डोंट डिस्क्लोज दैट टाइम। एंड 28 29 इज़ माई मेजर dates where I have to travel। उसके बाद आई ट्राई टू बी स्टेबल फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months और 6 months, कहीं एक वे में लाइक थोड़ा सा रुक जाते हैं बॉस, फिर बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, ये सारे प्लान हैं। यूट्यूब के कॉन्टेंट्स बाइफरगेट करने हैं, एक डेली व्लॉगिंग चैनल, एक प्रॉपर एनालिसिस का चैनल, उसमें मिनी व्लॉग्स और छोटा मोटा अपना फन वगैरह हो गया, उसमें थोड़ा प्रोफेशनल होगा बिकॉज आई हैव टू डू इन अ प्रोफेशनल वे ऑल्सो। फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा काम, अपनी कम्युनिटी में थोड़ा सा एक्टिवनेस, क्योंकि 2 3 दिन से इतना वो हो गया हूँ ना कि सब बिल्कुल डेड पड़ा है। उसके बाद आई हैव टू फिगर आउट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो यही है। न्यूज़लेटर भाई मौके दिए भाई, अब मैं न्यूज़लेटर की क्लोजिंग कर रहा हूँ, सबको रिस्पेक्टिवली मेल्स चली जाएंगी। लास्ट वीक का जो ब्रॉडकास्ट था वो भी मिलेगा, लिंक मैंने दे रखी है ऑलरेडी फ्री वाली तो। और अब जो इस वीक का आएगा अपडेट, उसका पूरा एनालिसिस और ब्रेक डाउन होगा, नेक्स्ट वीक के साथ आएगा, तो एक रिपोर्ट उन लोग के लिए रेडी होगी, उनको मिल जाएगा उनके लिए। तो ये सारे प्लान्स अभी एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी आई वुड स्टिल सजेस्ट एवरीबडी टू लर्न एवरी सिंगल डे, एक्सेप्ट द थिंग्स इन अ वे, डोंट गिव एक्सक्यूजेस एंड इम्प्रूव, बिकॉज मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए आता हूँ। सो आई वांट टू टेल यू एवरी सिंगल थिंग दैट कैन कीप यू बेटर इन योर लाइफ। जो गलतियाँ एक इंसान करता है वो चाहता है दूसरा ना करे, सो दैट्स द पॉइंट। एंड इफ आई सेड समथिंग अप एंड डाउन, so sorry for that। But and keep smiling my people, I'll see you in the next one। आज की ट्रेडिंग तो इतनी, कल थोड़ा सा बिजी रहेंगे तो कल भी ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होगी, बट हाँ अगर अपना अच्छा जोन मिला तो कल उससे ज़्यादा करेंगे भाई, मोमेंटम पकड़ेंगे कल। वो लिक्विडिटी ऊपर वाली जो पड़ी समझाई है ना मैंने, वो अगर सही आ गई तो अच्छी बाइक दे देगा फिर तो बूम। ओके, तो चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर।